नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चौपाल वर्ड में। तो जैसा कि आपको पता होगा, बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, बीपीएससी टीआरई 4 का। और उसके लिए सारे जितने भी एनालिसिस हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। हमारे रोशन सर के द्वारा सारे एनालिसिस जो है दिए जा चुके हैं, और भी जो भी नोटिफिकेशन होगा उसके बारे में सारा आपको दिया जाएगा। तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और हमारा ये जो बैच है बीपीएससी टीआरई के लिए स्पेशल बिहार पे होगा। जो ये क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, और यही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो बिहार से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो एक मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे कि स्थापना वर्ष हो गया, प्रमंडल हो गया, प्रमुख नदियां हो गई उसकी, चाहे उसकी कृषि से रिलेटेड हो गया, जितने भी हो गया उसको अब मैप के अकॉर्डिंग ले चलेंगे, ताकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, एकदम क्लियर हो सके। और हमको चीज़ों को रटना नहीं होगा, एकदम समझ सकेंगे। एग्जाम में पॉइंट जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे वैसे ही हमारे माइंड में क्या होगा, मैप बनेगा। तो उस मैप के अकॉर्डिंग हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे भी बिहार के बारे में, डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू पूरा मैप चलेगा। और ऐसे ही चीज़ें इजी तरीके से याद होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिहार के बारे में बात करेंगे। इसकी भौगोलिक विस्तार, जैसे हमारा ये बिहार का मैप है, आप देख रहे होंगे, ये क्या है, बिहार का मैप है। अगर इसका भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, तो इसका भौगोलिक विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट, यानी कि उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। कहाँ पे है, उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। अगर हम इंडिया के मैप की बात करेंगे, तो इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे है, पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे है, पूर्वी भाग, पूरब के भाग में स्थित है। ठीक है, पूरब के भाग में स्थित है। और इसका जो विस्तार, यानी कि इसका विस्तार इसके अकॉर्डिंग पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ऐसे करेंगे, तो ये 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री और 83 से लेकर के 88 डिग्री तक इसका पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और इसकी राज्य की आकृति की बात करेंगे, तो इसकी राज्य की आकृति कैसा है, आयताकार है। कैसा है, आयताकार है। ये छोटी सी जानकारी हो गई बिहार के बारे में। अब इसके बात करेंगे जो इसका अ, क्षेत्रफल हो गया, कुल जनसंख्या हो गया, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है, 173 फीट 53, यानी कि 53 मीटर। और कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत में इसका स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, कौन सा है, 12वां है। अगर इसके प्रशासनिक और भी बात करेंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रशासनिक ढांचा की, तो ये पूरा 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बटा हुआ है। 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बटा हुआ है। और ऐसे इजी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलता है, यूपीएससी में पूछ देता है कि ये कौन सा प्रमंडल कहाँ पे है, कैसे है, कौन से प्रमंडल कितने जिले हैं, उस जिले का नाम। तो एकदम इजी तरीके से हम इसको बताएंगे। ठीक है, तो 9 प्रमंडल यानी कि डिविजन्स, 9 डिविजन्स में क्या है, बटा हुआ है। और जिसका नेतृत्व, यानी कि जिसका देखे कौन कमिता कौन करता है, तो आयुक्त, इसके आयुक्त के नेतृत्व में होता है, यानी कि कमिश्नर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके नेतृत्व में होता है। अब इसका जो प्रशासनिक ढांचा है कुछ ऐसे बटा हुआ है, जैसे कि पुलिस और नगर प्रशासन का विस्तार किया गया है। उसके बाद कुल इसमें 44 पुलिस जिले हैं। उसके बाद 19 नगर निगम, यानी कि सबसे नया जो सहरसा बना है नगर निगम। स्थानीय स्वशासन की व्यापक इकाइयाँ 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड ब्लॉक हैं, और 8,053 पंचायत कार्यरत हैं। ये उसके बाद हम बात करेंगे इसके और भी विस्तार के बारे में। तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक, यानी कि इसकी बात करेंगे तो टोटल कितना है, 483 किलोमीटर में इसकी फैला हुआ है पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 345, 483 और 345 याद रखेंगे। कुल क्षेत्रफल का जो बात करेंगे,
कुल क्षेत्रफल का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, 2.86%, 2.86% भारत के कुल क्षेत्रफल का ये हिस्सा है बिहार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है 12वां बड़ा राज्य। कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां कौन सा राज्य है, तो बिहार है। और बिहार का पेपर दे रहे हैं और बिहार के बारे में नहीं पता होता है कि हाँ बिहार के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उस पर बात करेंगे। और इसमें औसत जो वर्षा की बात होती है तो 112 सेंटीमीटर इसमें औसत बारिश होती है। 483 किलोमीटर इसके पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। ओके, याद रखेंगे। उसके बाद इसमें अगर हम बात करेंगे प्रमंडल में, तो सबसे पहला आता है पटना। अब पटने के अकॉर्डिंग जो होता है 6 जिले होते हैं। कितने? 6 जिले। कौन कौन से जिले होते हैं? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। ये 6 जिले पटना के अकॉर्डिंग आती हैं। उसके बाद 4 जो कोसी प्रमंडल के 3 जिले आती हैं, जो हमारा दूसरा है कोसी प्रमंडल। ठीक है, कोसी प्रमंडल ये इसके अंदर 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुर। उसके बाद मुंगेर प्रमंडल, इसके अंतर्गत कितने? 6 जिले। एक आता है मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा और बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय, खगड़िया, ये 6 जिले आते हैं। उसके बाद तिरहुत प्रमंडल है, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। और बात करेंगे अगले प्रमंडल की, पूर्णिया। तो पूर्णिया में कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। एक आता है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। उसके बाद बात करेंगे सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। एक आता है छपरा, गोपालगंज, सिवान। छपरा, गोपालगंज और सिवान। उसके बाद दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। एक आता है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। उसके बाद भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले आते हैं। एक आता है भागलपुर, एक आता है बांका। और जो 9वां होता है मगध प्रमंडल, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। मगध के अंतर्गत कितने? 5। गया, नवादा, औरंगाबाद और जोहानाबाद, अरवल, ये 5 जिले मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्थापना वर्ष की। तो ये 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को। क्षेत्रफल बताए दिए 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? तो ये 202.86%। और ये 12वां क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के अनुसार 12वां भारत का राज्य है। कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें जनसंख्या कितना है? तो लगभग इसमें 10,40,99,452 जो है यहाँ पे जनसंख्या देखने को मिलता है 2011 जनगणना के अनुसार। उसके बाद निर्वाचन जो गणना हुआ 22-23 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 13 करोड़ 13 करोड़ 13 करोड़ 13 करोड़ 7 लाख लगभग 7,25,310। 13 करोड़ यानी कि लगभग यहाँ से 10 करोड़ से लगभग 13 करोड़ बढ़ा, यानी कि 3 करोड़ की जनसंख्या इसमें क्या इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी वृद्धि देखी जा रही है। बात करेंगे लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये तो बता दिए हैं 345 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करेंगे पूरब से पश्चिम, इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है। और ऊपर नीचे समझ जाएंगे कि इनकी उत्तर दक्षिण कितना है 345। तो लेफ्ट राइट बोलेंगे या फिर पूरब पश्चिम बोलेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 483। अगर लेफ्ट राइट जोड़ेंगे चाहे पूरब पश्चिम 483, अगर ऊपर नीचे करेंगे या उत्तर दक्षिण बोलेंगे तो 345 इसकी टोटल लंबाई है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, ये नहीं यही जनसंख्या के अनुसार जो है बात करेंगे तो कौन है? तीसरा है। जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तीसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा राज्य है। याद रखेंगे
साक्षरता यानी कि पढ़े लिखों की दर की बात करेंगे तो 61.8% लिटरेसी रेशियो है, 61.8% यहाँ पे रेशियो है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 और औसत जो इसमें वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे तो इसमें 44 जो है पुलिस जिला हैं, ठीक है, जिसमें 38 सामान्य जिले आते हैं और 2 विशेष जिले आते हैं जिसमें बगहा और नवगछिया हैं। बगहा और नवगछिया 2 विशेष जिले आते हैं। ओके। उसके बाद इसमें देखेंगे प्रशासनिक ढांचे में, तो इसकी राजधानी कहाँ पे है, पटना है। अनुमंडल 101 है और नगर निकाय की बात करेंगे तो 19 है। 19वां नगर निगम जो है कौन सा है, बक्सर का है। 19वां नगर निगम कौन सा है, बक्सर का है। उसके बाद जिलों की संख्या कितना है, 38 है, 38 जिला है और 9 प्रमंडल है। प्रखंड की बात करेंगे तो इसमें कितना प्रखंड है, 534। नगर निगम कितना है, 88 और पुलिस जिला कितना है, 34। ठीक है। उसके बाद पंचायत 8053 पंचायत है और नगर परिषद 154 है। चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा कौन सा है, द्विसदनी विधानसभा है। कितना, द्विसदनी। और विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 243, 243 सीटों की संख्या है। और इसके विधान परिषद में 75 सीटें हैं। तो डायरेक्ट कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, चाहे विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा में याद रखेंगे 243 सीटें हैं और विधान परिषद में याद रखेंगे 75 सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 40 हैं और राज्यसभा सीटें की संख्या कितनी है, 16 है। लोकसभा 40 है और राज्यसभा 16 है। विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद की बात करेंगे तो 75 और विधानसभा की बात करेंगे तो 243। ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा की सीटें और यहाँ पे याद रखेंगे राज्यसभा की सीटें। तो लोकसभा की सीटें 40 हैं और राज्यसभा की सीटें 16 हैं। उसके बाद आरक्षित सीटें की बात करेंगे तो विधानसभा में कितना, 38 SC और ST 2 हैं। आरक्षित सीटें की बात करेंगे तो इसमें लोकसभा में 6 हैं, विधानसभा में 40 हैं और लोकसभा में 6 हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई, ये लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 6 हैं जो आरक्षित हैं। उसके बाद आगे इसमें देखेंगे तो राजकीय प्रतीक, ये राजकीय प्रतीक से एकदम क्वेश्चंस बनता ही बनता है हर एग्जाम से, चाहे वो बीपीएससी की कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार का, उसमें राजकीय प्रतीक निश्चित है, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आता ही आता है, निश्चित है। जैसे राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो बोधि वृक्ष है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल है। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो गेंद का फूल जो पीला पीला येलो कलर का गेंदा, 2013 में इसको घोषित किया गया था राजकीय पुष्प को। राजकीय पशु इसमें 2013 में इसको जो है इसके पहले गौ थी, उसके बाद 2013 के बाद क्या हो गई, बैल हो गया। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो गौरैया और राजकीय भाषा की बात करेंगे तो हिंदी और दूसरी इसकी राजकीय भाषा कौन सा है, उर्दू। राजकीय खेल की बात करेंगे 2009 में घोषित किया गया था कबड्डी। तो ये इसके राजकीय जो भी प्रतीक है, इस प्रतीक से जो है क्वेश्चंस आना ही आना है, एकदम फिक्स 100% जो है क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद इसमें याद रखेंगे राजकीय जली जीव। ठीक है, राजकीय जली जीव, राजकीय जली जीव इसमें याद रखेंगे तो राजकीय जली जीव कौन सा है, डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाती है, डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक, डॉल्फिन जो है याद रखेंगे। उसके बाद इसमें राजकीय मछली की बात रखेंगे तो मांगुर मछली यहाँ की क्या है, राजकीय मछली है, मांगुर मछली। ठीक है, मांगुर मछली राजकीय मछली है। और राजकीय जली जीव कौन सा है, तो राजकीय जली जीव जो गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन, वो गांगे डॉल्फिन इसकी राजकीय जली जीव है। उसके बाद याद इसमें नदियाँ और झीलों की बात करेंगे तो बिहार की नदियाँ की बात करेंगे तो बिहार की नदियाँ कौन सी हैं, गंगा है, कोसी है, गंडक है, सोन है, पुनपुन है, बागमती, कमला, महानंदा, ये सब बिहार की नदियाँ हैं। और इसमें बात करेंगे गंडक यानी गंडक झील की बात करेंगे तो यहाँ पे कांवर झील होता है, गोगाबिल झील है और कुशेश्वर नाथ
कुशेश्वर स्थान झील है जो कहाँ पे है, दरभंगा में है। और गोगा बिल झील ये कहाँ पे है, कटिहार में है। कांवर झील कहाँ पे है, बेगूसराय है। ओके। उसके बाद इसमें याद रखें प्राकृतिक झीलें, जो प्राकृतिक झीलें हैं जैसे कि घोघा झील हो गया, ये भागलपुर में है। सिमरी बख्तियारपुर झील ये कहाँ पे है, सहरसा में है। नागी झील कहाँ पे है, जमुई में है। और नकटी झील कहाँ पे है, जमुई में है। ये प्राकृतिक झीलें और गंडक झीलें जिसको गोखुर झीलें भी कहते हैं, और बिहार की नदियाँ, ठीक है। और बिहार का शोक जो किसे कहते हैं, ये किसको, कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि जब भी बिहार में जब आता है कोसी नदी बाढ़ आता है तो बहुत ज़्यादा तहस नहस करता है और नुकसान पहुंचाता है बिहार को। ओके, तो इतना याद रखेंगे। उसके बाद आगे इसमें देखेंगे बिहार के प्रमुख पर्वत की बात करेंगे तो कैमूर पहाड़ जो है, रोहतास कैमूर। और राजगीर पहाड़ कहाँ पे है, नालंदा में है। गिरियक पहाड़ कहाँ पे है, नालंदा में है। उसके बाद प्रेतशिला पहाड़ कहाँ पे है, गया में है। और बराबर पहाड़ कहाँ पे है, जहानाबाद में है। तो ये बिहार के प्रमुख पर्वत हैं, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ तक आज का जो हमारा पहला क्लास था ये समाप्त होता है। फिर इसके बाद जो है हमारी जो भी बिहार से रिलेटेड होगी, जैसे स्थापना वर्ष हो गया, प्रमंडल हो गया, प्रमुख जिले हो गए, ठीक है, प्रसिद्ध स्थल हो गया, प्रसिद्ध स्थल के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व हो गया, जो भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होंगे, ऐतिहासिक महत्व होगा। उसके साथ साथ जो भी उद्योग इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्री के साथ साथ प्रसिद्ध व्यक्ति और जो भी करंट न्यूज होगा उसको हम देखेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस एक भी ना छूटे। ओके, तो आज का जो हमारा क्लास है पहला जो है इतना ही रखते हैं। फिर हम अगले क्लास में बिहार के प्रमुख जो जलप्रपात हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो ऐसे ही बिहार से अगर आप एग्ज़ाम जुड़े हैं, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। ओके, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।